We are doing July 2017 question of 12th standard not for profit organization NPO. Now the question is saying following is the balance sheet and receipts and payment account for so and so hospital. ठीक है, एकवीरा हॉस्पिटल. एंड उसके बाद इन्होंने लाइबिलिटी दिया पुराना कैपिटल फंड जो कि 2012 का है, एंड मेडिकल बिल अनपेड, पिछले साल का अनपेड मेडिकल बिल 3000 दिया है. उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है. ठीक है, हमको बनाना क्या, कुछ एडजस्टमेंट दिया है, बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बोलता इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लिखते क्या है हम, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. और बैलेंस शीट अपने को बनाना है 31/3/13 को. ओके, स्टेप नंबर 1, जो भी कैपिटल फंड ओपनिंग दिया है दैट इज 5,02,000, उसको पहले लाइबिलिटी में उतार लो. कैपिटल नहीं बोलना है, एनपीओ है, कैपिटल फंड बोलना है. 5,02,000 ये अपन ने डाल दिया, टिक लगा दिया. स्टेप नंबर 2, चिल्ड्रन, कैश एंड बैंक बैलेंस. प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्लोजिंग कैश है और ये क्लोजिंग बैंक है. इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में सबसे पहले डालो, फिर बाद में भूल जाते हैं. तो लिखो कैश इन हैंड कितना है, 7700 लिख दो, 7700. फिर बैंक, कैश एट बैंक 15,500. ठीक है, तो कैपिटल फंड पिछली बैलेंस शीट दी हुई है, इसलिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी गिवन है, क्या बनाएंगे. लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड और जो भी कैश इन एंड कैश एट बैंक था वो एसर्ट में लिखा. इतना काम किया. अब देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एक तो पुराना अनपेड बिल था, कैश वगैरह. लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख गिवन है, फर्नीचर 35,000 गिवन है, इक्विपमेंट 60,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर. अब यहाँ पे ओपनिंग कैश बैंक 3 और 6, ये नोट करो, ये जो पुरानी बैलेंस शीट का है वही ओपनिंग है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन 65,000 गिवन है इधर. सब्सक्रिप्शन हमारी कमाई, क्यों हमारी कमाई, हम हॉस्पिटल है या क्लब है या कोई लाइब्रेरी है, तो ये हमारी इनकम होती है. इंक्लूड्स 1,000 रिसीव फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो ये जो आउटस्टैंडिंग 1,000 था ना पिछले साल का, वो इस साल रिसीव हुआ. तो वैसे तो देखा जाए तो इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ उसमें करंट ईयर का कितना है, 65,000 नहीं है, 64,000 है. तो सबसे पहले इनकम में हम क्या लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन. देखो बेटा कितना, 65 गिवन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, लेकिन 1,000 तो पिछले साल का था. हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सब करंट ईयर का चीजें फाइंड आउट करने निकालते हैं ना, तो इसलिए लेस करो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1,000, ये तो पिछले साल का था. वैसे भी हमारा कोड क्या है, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का लेस होगा. कितना आ गया, 64,000. अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 करंट ईयर का, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं. करंट ईयर का क्या होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, तो ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, वो कितना है 6,000. इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ था, किसी से मिलना था और वो नहीं मिला. जिसका भी माइक चालू है प्लीज माइक बंद करो बेटा. 64,000 जो सब्सक्रिप्शन का मुझे मिलना था वो नहीं मिला, तो अभी ऐड करो. और इनकम में हम कितना लिखेंगे, 64 + 6 70,000 मेरे सब्सक्रिप्शन का हुआ. और क्योंकि मुझे ये सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है तो भाई मांगना थोड़ी ना छोड़ेंगे, मेरी इनकम है तो मुझे दो, मांगती रहूंगी जब तक नहीं देंगे. तो एसर्ट में डालो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज 6,000. ठीक है, तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर दिया है. सेकंड देखो, कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी, या तो लाइफ मेंबरशिप फी
देखो नाम ही है लाइफ मेंबरशिप फी, रेगुलर नहीं है। यदि नहीं भी लिखा होता तो हम नोट डाल के उसको कैपिटलाइज ही करने वाले थे। कैपिटलाइज मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ऐड लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी 12,500, ये कैपिटलाइज करने बोला है। कैपिटलाइज करने मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। देखो लाइफ मेंबरशिप फी हमारे यहाँ पर कितना रिसिप्ट्स है, जरा चेक करो। लाइफ मेंबरशिप फी 12,500 रिसीट्स का है, तो वो मुझे कैपिटलाइज करने बोला ना एडजस्टमेंट नंबर 2 में, तो मैंने ऐड कर दिया। साथ ही साथ इसको टिक लगा दो, सब्सक्रिप्शन को भी टिक लगा दो, हम ऑलरेडी कर चुके। एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, तो सैलरी तो एक्सपेंडिचर में ही आएगा। देख लो भाई सैलरी कितना है, पेमेंट साइड में देखो 55,000। जस्ट टू रिमाइंड यू, पेमेंट का हर चीज एक्सपेंडिचर में आता है, रिसीव्स का हर चीज इनकम में जाता है, क्रॉस करता है वो, ठीक है। सैलरी 55,000, तो बेटा एक्सपेंडिचर में डाल टू सैलरीज 55,000 डाला तुमने एक्सपेंडिचर में सैलरीज। अब आउटस्टैंडिंग क्या है करंट ईयर के लिए रूल, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, अभी तक याद हो जाना चाहिए। एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, तो ऐड कर यहाँ पे, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 6,000, ऐड कर, और बाहर कितना आएगा 61,000। साथ ही साथ हर एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे पे करना बाकी है भाई, मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिख आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ओके डन, सैलरीज पे भी टिक लगा दे, एडजस्टमेंट कर लिया है तुमने। नेक्स्ट देख अभी, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10,000 एंड इक्विपमेंट्स बाय 15,000, दिखा तुमको एडजस्टमेंट। तो देखो बैलेंस शीट में जाओ पहले, लैंड ओल्ड बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की दिख रही है तुमको। जरा रिसिप्ट पेमेंट में देखो कहीं लैंड एंड बिल्डिंग कोई नया खरीदा बेचा तो नहीं किया है उसने, क्या तुमको कुछ दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का खरीदा बेचा? देखो यदि नहीं दिख रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है उसको हम एज इट इज उतारेंगे। सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख डालो, बैलेंस शीट में डालो, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया, रेट नहीं दिया। लेस का डेप्रिसिएशन 10,000, लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो बाहर कितना आ जाएगा 3,90,000, 3,90,000 आ गया। एंड साथ ही साथ डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंडिचर होता है, लिख किधर एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन, दो चीज पे है ना इसलिए दोनों का अलग अलग लिख, लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000 लिखा तो इनर कॉलम में 10,000 डाला। अब दूसरी चीज इसने बोला इक्विपमेंट पे 15,000, क्या तेरे पास पुराना इक्विपमेंट है? हाँ है, तो सबसे पहले लिखो ओल्ड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ओल्ड बैलेंस शीट में से उठा इक्विपमेंट 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी उठा चुका है, तो 60,000 तेरा ओल्ड इक्विपमेंट ओल्ड बैलेंस शीट में पड़ा है। अब प्लीज रिसिप्ट एंड पेमेंट देख, क्या इक्विपमेंट कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ किया क्या? मुझे तो पेमेंट में दिख रहा है इक्विपमेंट परचेज 10,000, तो जो परचेज किया वो ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड परचेज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एसर्ट होता है भाई, बैलेंस शीट में जाएगा, रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में लेके मत जाना उसको। इक्विपमेंट परचेज 10,000, तो ऐड कर जो भी इक्विपमेंट परचेज किया है 10,000, ठीक है ना, और इसको टिक लगा दे कि ये कर चुके हो तुम, इक्विपमेंट परचेज 10,000। उसके बाद इसने बोला है कि डेप्रिशिएट करो इसको 15,000 से, तो लेस कर डेप्रिसिएशन 15,000, लेस डेप्रिसिएशन 15,000 ऑफ इक्विपमेंट, तो 60 प्लस 10 70 माइनस 15 55,000 बेटा बाहर आएगा इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंडिचर में भी आता है, तो इक्विपमेंट का लिखो यहाँ पे,
15,000 का डेप्रिसिएशन, और दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके बाहर आ जाओ 25,000। इसी के साथ मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट भी खत्म हुआ। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट देख, अनपेड मेडिसिन बिल ऑन 1/4/2012। पुराना मेडिसिन बिल जो 1/4/2012 को था, मतलब ये 3,000 दिख रहा है यहाँ पे, अनपेड मेडिसिन बिल 3,000। ये वाला जो मेडिसिन बिल है इज स्टिल अनपेड, अभी तक नहीं दिया। ये तो पिछले साल का था, अभी तक नहीं दिया है। तो भाई इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मांगना तो मत छोड़। तो यहाँ बैलेंस शीट में डाल आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल, और ब्रैकेट में लिख दे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का था, वो नहीं पे किया तो अभी तक मांग रहे हम। तो अनपेड मेडिसिन बिल अनपेड, सॉरी आपने पे नहीं किया है मेडिसिन बिल और अभी तक स्टिल अनपेड है। तो अभी तक स्टिल अनपेड है तो 3,000 आपकी लाइबिलिटी हो गया। पेमेंट करना चाहिए था उसका, बट नहीं किया, तो अभी तक लाइबिलिटी में चलता रहेगा वो। ऑल्दो इस ईयर के करंट इनकम एक्सपेंडिचर से उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब हम आते हैं प्रॉपर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे। और कुछ छूटा क्या देखो, फर्नीचर 35,000 का अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये फर्नीचर भी तो बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन देखते कुछ खरीदा बेचा क्या इन्होंने। तो अभी लाइन से जाओ, कैश इन एंड कैश एट बैंक ओपनिंग, इसका कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। डेबिट में देखो, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 15,000 फॉर 10,000। ये तो नुकसान कर दिया। 15,000 का फर्नीचर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 15,000 का फर्नीचर 10,000 में बेचा, मतलब 5,000 नुकसान है आपका, लॉस है। एक्सपेंडिचर में लिखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? 5,000 का लॉस है भाई। 15,000 की चीज 10,000 में बेच दी, 5,000 का इन्होंने लॉस कर दिया। बट चिल्ड्रन ध्यान दें कि आप ये भी तो देखिए कि फर्नीचर ऑलरेडी बुक्स में 35,000 का पड़ा था और 15,000 का निकल गया, तो बैलेंस शीट में आपको वो हटाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हटाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखो फर्नीचर 35,000 माइनस 15,000, जो कॉस्ट है ना वो हटाओ। 15,000 क्या फर्नीचर चला गया, कॉस्ट हटाना, तो कितना बचेगा मेरे पास? 20,000 का फर्नीचर मेरे एसेट्स में बचेगा। ओके, तो हमने फर्नीचर का भी ये चीज खत्म कर लिया। अब आए आगे देखें, डोनेशंस रेवेन्यू 22,000, तो ये मेरी इनकम है, लिखो इधर बाय डोनेशंस। ध्यान दो, रिसीप्ट्स का कोई भी चीज कहाँ जाता है? रिसीप्ट्स का कोई भी चीज इनकम में जाएगा, यदि वो रेवेन्यू है तो। यदि वो कैपिटल नेचर का है तो उसका बैलेंस शीट से फिर ताल्लुकात है। ओके, तो डोनेशंस रेवेन्यू 22,000 मैंने इनकम में डाल दिया। लाइफ मेंबरशिप फी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो रिसिप्ट साइड मेरी खत्म हो चुकी है। अब देखो पेमेंट साइड, सैलरीज का मैं कर चुकी हूँ। मेडिसिन 26,000 इन्होंने दिया है पेमेंट में, तो ये एज इट इज मेरा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर में डालो टू मेडिसिन। यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन होता तो मुझे मेडिसिन कंज्यूम निकालना पड़ता। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एड मेडिसिन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पर वो नहीं है। तो एज इट इज मेडिसिन का 26,000 का मेरा पेमेंट हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, तो इसके साथ मेडिसिन भी खत्म हो गया। अब देखो जनरल एक्सपेंसेस 4,300 दिया हुआ है, तो इसको भी एक्सपेंडिचर में डालो। 4,300 टू जनरल expenses, 4,300 is your general expenses। आगे देखते क्या हुआ भाई, क्लोजिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब मुझे दोनों साइड का टोटल निकालना है और देखना है कि सरप्लस है कि डेफिसिट है। प्लीज अपना अपना टोटल खुद से करें, आप एचएससी बोर्ड में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते।
61,000 प्लस आपका 26,000 प्लस 4,300 प्लस आपका 5,000 प्लस आपका डेप्रिसिएशन 25,000, टोटल हो रहा है 1,21,300। 121,300 आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी इनकम से। इनकम में आप देखिए सिर्फ 92,000 इनकम आ रहा है, जबकि खर्चा किया है 121,300। तो आप ज्यादा जब खर्चा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। लिखिए इधर बाय डेफिसिट। प्लीज कोई जना प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। प्रॉफिट की बजाय बोलेंगे सरप्लस, लॉस की बजाय बोलेंगे डेफिसिट। बाय डेफिसिट 1,21,300 माइनस 92,000 कितना होएगा वो 29,300। 29,300 बाय डेफिसिट ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर, या आप ये भी लिख सकते हैं डेफिसिट है क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बेटर है ये लिख दो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खर्चा बढ़ा है भाई, और टोटल वापस कॉपी करो 121,300। अब क्योंकि नुकसान है तो कैपिटल फंड से लेस होगा, लेस करो, लेस डेफिसिट कितना 29,300। चलिए 5,02,000 प्लस लाइफ मेंबरशिप फी 12,500 माइनस डेफिसिट 29,300 बाहर निकालो 485,200। मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रही हूँ, आपको अपना पेन हाथ से खुद से चलाना चाहिए। अकाउंट्स खुद से पेन से घसने पे होगा, मेरे बताने पे, मेरे को देख के नहीं होगा। आप करो 485,200 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल पिछले बार का, तीनों को एडिशन करो मिलेगा 494,200। 494,200 ठीक है। साथ ही साथ दूसरा साइड देखो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आप इक्विपमेंट आपको मिल गया 55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 390, ठीक है। एंड आपका जो भी फर्नीचर वगैरह था और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सबको आप ऐड करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा 494,200। आपका बैलेंस शीट टैली हुआ। हमने सक्सेसफुली जुलाई 2017 का क्वेश्चन खत्म किया है। तो सब्सक्रिप्शन हमेशा जब ओल्ड बैलेंस शीट दिया है, न्यू आपका रिसिप्शन पेमेंट है और कुछ भी एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ो क्या है, उसके बाद कैपिटल फंड को उतारो सबसे पहले बैलेंस शीट में, और उसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक जो क्लोजिंग है उसको लिखो बैलेंस शीट में, और फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से जाना स्टार्ट करो।